वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप लोग आज बताएंगे बिहार बोर्ड के द्वारा जो त्रैमासिक एग्जाम लिया गया है क्लास 12 हिंदी का क्वेश्चन बताएंगे। इसमें आज बुक साइड का करवाएंगे आपको। जैसे कि पहला प्रश्न होगा, देखिए पहला जो प्रश्न है इसमें पहला प्रश्न है कि बुक साइड का ये करवा रहे हैं। इसके बाद मैं आप लोग को ग्रामर साइड करवाऊंगा। बालकृष्ण भट्ट आधुनिक काल के किस युग के प्रमुख साहित्यकारों में से थे? तो ये भारतेंदु युग के थे, यानी भारतेंदु युग का था ये बालकृष्ण भट्ट। अगला प्रश्न है आपको, बालकृष्ण भट्ट के अनुसार किस का मत था असली बातचीत सिर्फ दो व्यक्ति में होता है? तो ये एडिसन का मत था। अगला समालोचन पत्रिका के संपादक है बालकृष्ण भट्ट है चंद्र शर्मा गुलेरी, जयप्रकाश नारायण भगत सिंह। तो ये चंद्र शर्मा गुलेरी का होगा। अगला उसने कहा था कहानी में जब लड़का ने लड़की से यह पूछा तेरी कुरमाई हो गई, इस बात पे लड़की कुछ आंखें चढ़ाकर क्या बोली थी? तो वो दत्त कहा था। इसका जो राइट ऑप्शन होगा डी होगा, दत्त के भाग गई थी। अगला है उसने कहा था शीर्षक कहानी में लपटन का विदूषक कौन था? तो वजीरा सिंह था। जो लपटन का विदूषक जो था वो वजीरा सिंह था। अगला प्रश्न है कि संपूर्ण क्रांति वाला ऐतिहासिक भाषण जयप्रकाश नारायण द्वारा पटना गांधी मैदान में कब दिया गया था? ये 5 जून 1974 को दिया गया था। अगला, जयप्रकाश नारायण के अनुसार फ्री प्रेस के मालिक सदानंद जी को ब्रेन ऑफ बॉम्बे किसने कहा था? तो ये उमाशंकर दीक्षित ने कहा था। अगला, लोक नायक जयप्रकाश नारायण किस पर भारत रत्न से सम्मानित किए गए? तो इसका ऑप्शन होगा 1979 ईस्वी में। अगला है सूफी कवि मलिक मोहम्मद जैसी की उज्जवल अमर कृति का आधार के द्वारा रचित कौन कृति है? तो उसका पद्मावत था, जो मलिक मोहम्मद जैसी का रचा हुआ था। अगला है डाब का अर्थ क्या होता है? तो फुटती हुई मंजरी है। पाठ्यपुस्तक में सूरदास रचित दोनों पद कहाँ से संकलित है? तो ये जो है ये सूरसागर से लिया गया, जो सूरदास का है। अगला है भक्त कवि तुलसीदास रचित कबहुक अवसर पाई, इसमें संबोधन किसका कर रहा है? तो इसमें माँ सीते का संबोधन हो रहा है। अगला है भक्त कवि नावादास रचित कौन सा ब्रजभाषा गद्य के साथ ही रामचरितमानस की दुआ में छुपाई शैली में की गई है? तो ये जो है छुपाई शैली में यानी भक्तमाल और अष्टयाम दोनों होगा इसमें। अगला प्रश्न है अर्धनारीश्वर किसका कल्पित रूप है? तो अर्धनारीश्वर जो होगा वो शंकर और पार्वती का कल्पित रूप होगा। उसके बाद अगला प्रश्न है तुलसी के वास्ते ही जैसे राम ने अवतार लिया, इस वाक्य में किस कारक का उदाहरण है? तो ये आपका ग्रामर टॉपिक है दोस्तों। इसके बाद में इसमें ग्रामर टॉपिक करवाऊंगा। पहले आज मैं बुक का करवा देता हूँ। देखिए यहाँ है अगला क्वेश्चन, लेखक रामधारी सिंह दिनकर के अनुसार अपने जीवन के अंतिम दिनों में नारित्व की भी साधना की थी, तो ये किसने किया था? तो नारित्व की जो साधना किया था वह महात्मा गांधी ने किया था। गृहस्थ जीवन को अस्वीकार करने वाला मार्ग क्या कहलाते हैं? तो वो प्रवृत्ति मार्ग कहलाते हैं। अगला है रामधारी सिंह दिनकर को किस कृति के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? तो वो उर्वशी के लिए मिला था। अमेरिका से लौटने के बाद जयप्रकाश नारायण किस दल में दाखिल हुए थे? तो कांग्रेस में एक शामिल हुआ था। जयप्रकाश नारायण की पत्नी का क्या नाम था? तो प्रभावती देवी नाम था। अगला, उसने कहा था शीर्षक कहानी में लाना सिंह का गांव का नाम माझे था। अगला क्वेश्चन है कि उसने कहा था शीर्षक कहानी में पहलू राम कौन था? तो पहलू राम एक सिपाही, यानी ऑप्शन जो इसका होगा डी होगा। उसने कहा था शीर्षक कहानी का रचना काल है, तो 1915 होगा। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं, ये विवेक क्वेश्चन है, आप लोग इसको ध्यान से कर लीजिएगा। अगला है बालकृष्ण भट्ट के अनुसार 4 से अधिक की बातचीत क्या कहलाते हैं? तो राम रमोबल कहलाते हैं। बालकृष्ण भट्ट किस मासिक पत्रिका को 33 वर्षों तक निकालते रहे थे? तो उसका नाम हिंदी प्रदीप है। अगला है प्रेम की पीढ़ी कवि, ये बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो वो होगा मलिक मोहम्मद जायसी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस कवि के काव्य के 3 प्रधान विषय विनय, भक्ति, वात्सल और प्रेम श्रृंगार है? ये सूरदास का है। अगला, मलिक मोहम्मद जैसे किसके कारण रोपिन तथा बाएं आंख से वंचित था? चेचक के कारण था। मलिक मोहम्मद जैसी ने अपनी एक आंख की तुलना किससे की है? तो दर्पण से की है। अगला प्रश्न है कि कन्या का अर्थ क्या होता है? तो कन्या का जो अर्थ होगा
वो गोद होगा। किस दासी ने तुलसीदास के जन्म के बाद परिवार द्वारा प्रत्यक्त होने पर उसका प्रतिपालन किया था? तो चुनिया थी जिन्होंने उसका प्रतिपालन किया था। अगला क्वेश्चन है, राम भक्त कवि नावादास के दीक्षा गुरु कौन थे? तो नावादास के जो दीक्षा गुरु थे वो कौन थे? तो वो स्वामी अग्रदास थे। अगला है, कवि नावादास के अनुसार किन्हें हृदय रूपी दिव्य दृष्टि प्राप्त हुआ था? तो वो सूरदास जी को प्राप्त हुए थे। किसको? सूरदास को। तो चलिए दोस्तों, ये 70 क्वेश्चन में आपको मैंने बुक साइड का करवा दिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अगले वीडियो में मिलते हैं। जो ग्रामर साइड इसमें है वो वीडियो में आपको करवाऊंगा। ग्रामर साइड का बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे भी पूछेंगे बिहार बोर्ड फाइनल एग्जाम जो होगा। हिंदी का क्वेश्चन है, आप लोग ध्यान से कर लीजिए।